सोचो एक ऐसी दुनिया जहां एक सिंगल मिसाइल सिर्फ एक कंट्री को नहीं, पूरी दुनिया के फ्यूचर को हिला देता है। आज हम बात कर रहे हैं ईरान और यूएसए के बीच बढ़ते टेंशन की और उस दार की जिसे दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के नाम से जानती है। ये सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो अगर सच बन गई तो हिस्ट्री नहीं, वार्निंग होगी। ईरान और यूएसए की दुश्मनी आज की नहीं है। इसकी शुरुआत होती है 1979 से, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई। उसके बाद ईरान ने यूएसए को ग्रेट सेटन कहना शुरू किया और यूएसए ने ईरान को मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा थ्रेट माना। सालों तक सैंक्शंस लगे, ऑयल ट्रेड भी रोकी गई, ईरान की इकोनॉमी दबाई गई, लेकिन गुस्सा कभी कम नहीं हुआ। यूएसए का कहना था कि आयरन सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है और ईरान का कहना था कि यूएसए सिर्फ पावर दिखाना चाहता है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करना कब का छोड़ चुके थे। ईरान डायरेक्ट वॉर कम करता है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर का किंग माना जाता है। हेजबोल्ला, होथी रिबेल्स और मिडल ईस्ट के कई आर्म्ड ग्रुप्स ईरान के क्लोज माने जाते हैं। वहीं यूएसए का सबसे स्ट्रॉन्ग एलाई है इसराइल। जैसे ही इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच वॉर बढ़ता है, ईरान का नाम हर जगह आने लगता है। रेड सी में शिप्स पर अटैक्स होते हैं, ऑयल रूट्स अनसेफ हो जाते हैं और दुनिया की नजर मिडल ईस्ट पर टिक जाती है। फिर एक रात सब कुछ बदल जाता है। गल्फ रीजन के ऊपर यूएसए का एक एडवांस्ड ड्रोन गिर जाता है। यूएसए बोलता है, ईरान ने हमारा ड्रोन शूट किया। ईरान बोलता है, यूएसए ने हमारी एयर स्पेस वायोलेट की। बस यहीं से शब्द खत्म होते हैं और वेपन्स बोलना शुरू कर देते हैं। यूएसए एक लिमिटेड एयर स्ट्राइक ताकि बीम करता है ईरान के मिलिट्री बेसिस पर। वर्ल्ड सोचता है शायद यही बात खत्म हो जाए, लेकिन ईरान चुप नहीं रहता। ईरान सीधा अमेरिका पर अटैक नहीं करता, लेकिन इसराइल पर मिसाइल्स दाग देता है। तेल अवीव में एक्सप्लोजन्स, सायरन्स, लोग बंकर्स में छुप जाते हैं। इसराइल रिटेलिएट करता है और यूएसए ऑफिशियली वॉर में एंटर हो जाता है। अब ये सिर्फ ईरान वर्सेस यूएसए नहीं रहता। रशिया ओपनली ईरान के सपोर्ट में आता है। चाइना बोलता है कि यूएसए लिमिट क्रॉस कर रहा है। नेटो कंट्रीज यूएसए के साथ खड़ी होती है। यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी मीटिंग्स करता है, लेकिन ग्राउंड पर मिसाइल्स गिरती रहती है। ऑयल सप्लाई रुक जाती है। पेट्रोल के रेट्स आसमान छूने लगते हैं। स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो जाते हैं। हर कंट्री अपनी मिलिट्री रेडी कर लेती है। वर्ल्ड वॉर 3 अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं लगती। और फिर आता है सबसे खौफनाक सवाल, न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है या नहीं, ये डिबेटें चलती रहती है। लेकिन यूएसए, रशिया और चाइना के पास हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। एक गलत डिसीजन, एक गलत सिग्नल और न्यूक्लियर बटन दब सकता है। अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो ना कोई विनर होगा, ना कोई हीरो। सिर्फ लाशें, उजड़े शहर और रेडियो एक्टिव हवा।